इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि दो रेजिस्टेंस है, एक है 6 ओम का, एक है 12 ओम का, दोनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, तो हमें पता करना है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें पता है पैरेलल के अंदर एक फॉर्मूला होता है 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या फिर आर नेट आप सीधा निकाल सकते हो, आर नेट बराबर R1 R2 / R1 + R2। ये वाला फॉर्मूला हमें सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए लगाना होता है। तो आर नेट हमारे पास कितना आ चुका है, R1 को मैंने 6 मान लिया, R2 को अपने 12 मान रखा है, अपॉन में 6 + 12। तो ये हमारे पास हो गया 6 × 12 अपॉन 18। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। 6 3 × 18 एंड 3 4 × 12। तो जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का, वो आ गया हमारे पास 4 ओम। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस अगर अपन इसको सीरीज में कनेक्ट करते तो हमारे पास नेट आता, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो होता हमारे पास R1 + R2। उस केस में हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आता 6 + 12। तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ जाता हमारे पास 18 ओम। ये जो कंडीशन अपन ने यहाँ लगाई है, ये किसके लिए थी, ये थी हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और जो ऊपर वाला हमने करा है, ये हमारे किस कॉम्बिनेशन के लिए, ये हमारे पास पैरेलल के लिए। तो हमेशा याद रखना, सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस मिलता है वो अपन को मैक्सिमम मिल रहा है। देखो दो रेजिस्टेंस है 6 और 12 का, सीरीज में जो आ रहा है वो बड़े वाले से भी ज्यादा आ रहा है, मतलब बड़ा कौन सा 12, उससे भी ज्यादा वैल्यू है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे मिलता है अपन को, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। पैरेलल में देखो रेजिस्टेंस हमें कितना मिला है 4, जो छोटा वाला है वैल्यू है 6, उससे भी कम मिल रहा है। तो पैरेलल के अंदर हमें रेजिस्टेंस कैसा मिलता है, मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है।